कहानियाँ। घर का बंटवारा। बूढ़ी सुलोचना लगातार रोए चली जा रही थी। वो बार बार अपने बेटे राकेश और नरेश को चुप होने के लिए बोल रही थी, पर दोनों में से कोई भी चुप नहीं हो रहा था। बोलते बोलते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राकेश ने अपने छोटे भाई नरेश को जोर से एक थप्पड़ भी लगा दिया था। ये सब देखकर तो सुलोचना का दिल ही बैठे चले जा रहा था। बेचारी अपना माथा पकड़ के वही बैठ जाती है और अचानक ही वो अपने दिल पर हाथ रखकर बेहोश हो जाती है। अपनी मां को बेहोश होते देख दोनों बेटे चुप हो जाते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर जल्दी से पास के अस्पताल में सुलोचना को भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर जल्दी से सुलोचना का चेकअप करते हैं। तभी पता चलता है कि सुलोचना को हार्ट अटैक आया है। सभी अस्पताल में मौजूद थे। तभी राकेश की बीवी रेखा राकेश से बोलती है कि जब असली फैसला लेने का समय आया तो मां जी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लिया। अच्छे से जानती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। राकेश अपनी बीवी की बात का कोई खास जवाब नहीं देता, पर रेखा की बात सुनकर नरेश की बीवी कोमल उसका जवाब देते हुए बोलती है, कम से कम अब तो थोड़ा लिहाज करो, माँ जी की तबीयत खराब है, कोई हार्ट अटैक का झूठा बहाना नहीं लगा सकता। हार्ट अटैक आना कोई छोटी बात नहीं होती। कोमल की बात सुन रेखा बड़ा सा मुंह बना लेती है और अपने पैर झाड़ती हुई अस्पताल से निकलकर घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुलोचना को होश आता है। राकेश और नरेश दोनों ही अपनी मां से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। सुलोचना के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे थे। वो अपने दोनों बेटों को कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। सुलोचना अपनी नम आंखों से अपने दोनों बेटों की तरफ देखती है और फिर से वही लड़ाई झगड़ा याद आने लग जाता है। दरअसल बात यह थी कि राकेश और नरेश दोनों ही घर पर बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। सुलोचना के पति हरिराम की राकेश की शादी के बाद ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से सारी जमीन जायदाद सुलोचना के नाम पर थी। सुलोचना कभी नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे अलग अलग हो जाएं। इसलिए अभी तक सुलोचना ने अपनी जमीन जायदाद को अपने दोनों बेटों के अंतर्गत बराबर बांटा था। अपने ससुर के चले जाने के बाद रेखा की नजर अब बस घर की जमीन जायदाद पर बनी हुई थी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी। तो इसलिए वो यही चाहती थी कि उसे और उसके पति को जमीन जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल जाए। वही नरेश की पत्नी कोमल एक समझदार और अच्छी लड़की थी। वो हमेशा से ही सुलोचना का बहुत ध्यान रखा करती थी और वो जब कभी भी बंटवारे की बात होती तो उस बात को किसी तरीके से दबाने की कोशिश में लगी रहती थी। लेकिन आखिर कोमल की कोशिश भी कब तक काम आती। रेखा की लगाई हुई आग में धीरे धीरे राकेश भड़कना शुरू हो जाता है और अब उसके दिल में घर का बंटवारा करने की चाहत पूरे तरीके से घर बना लेती है। ऐसे ही एक दिन जब सुलोचना अपने पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई होती है, तभी राकेश और नरेश दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर बात छिड़ जाती है। पहले कुछ देर तो बात बिल्कुल आराम से चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। दोनों ही भाई आपस में एक दूसरे पर कई तरीके के इल्जाम लगाने लगते हैं। शादी में आए सभी लोग राकेश और नरेश को बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं। सभी रिश्तेदार उन दोनों को चुप करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भाई किसी की भी नहीं सुनते। तभी वहां सुलोचना आ जाती है और किसी तरीके से उन दोनों को शांत करवाकर घर ले आती है। लेकिन घर आते ही राकेश और नरेश के घर के बंटवारे को लेकर भेद फिर से शुरू हो जाता है कि तभी रेखा बीच में बोलती है, बंटवारा तो होकर ही रहेगा। अगर बंटवारा नहीं होगा तो दोनों भाइयों को उनका हिस्सा कैसे मिलेगा। मैं और राकेश जी दोनों ही घर के बड़े बहू बेटा हैं, तो हमें ज्यादा जमीन चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सुलोचना को बहुत दुख पहुंचता है और वो झगड़े को शांत करवाते हुए बोलती है कि वो किसी तरीके का बंटवारा घर में नहीं चाहती है और भलाई इसी में है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दिया जाए। रेखा जानती थी कि अभी ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो राकेश को इशारा करके
चुप होने को बोलती है, जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाती है। कोमल भी नरेश को कमरे में ले जाती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि बंटवारे में कुछ नहीं रखा है। परिवार का साथ ही सबसे बड़ी धन दौलत है। अगर परिवार नहीं होगा तो बड़े से बड़ा राजमहल भी बिल्कुल खाली ही रह जाएगा। नरेश कहीं न कहीं कोमल की कई बातों को समझता है और बंटवारे की बात को लेकर वही थम जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रेखा राकेश की भड़काते हुए बोलती है कि उसकी माँ सारी धन दौलत अपने पास ही रखना चाहती है, इसलिए बंटवारा नहीं कर रही है। वो चाहती है कि जब तक तुम अपनी नाक रगड़कर अपना हिस्सा नहीं मांगोगे तब तक माँ जी तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगी और एक दिन सारी की सारी धन दौलत वो नरेश के नाम कर देगी, क्योंकि वो तो उनका छोटा बेटा है। उसे तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और हम दोनों को मिलेगा तो बस ठेगा। अब इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें जल्दी से जल्दी घर का बंटवारा करवाना ही होगा ताकि हमें हमारा हिस्सा समय पर मिल जाए। समय निकलने के बाद कुछ भी काम का नहीं रहता। कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अगर एक भाई आता तो दूसरा उठकर चला जाता है और दूसरा आता तो पहले वाला उठकर चला जाता था। सुलोचना को यह सब अपने घर में होता देखकर अपने बेटों के आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगती है। सुलोचना अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थी और ऐसे में उसके बेटे उसके बुढ़ापे की लाठी बनने की जगह उसके घर जायदाद का बंटवारा करने में लगे हुए थे। एक शाम कोमल जब अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी वह बोलती है कि माँ जी, मैं आपकी सारी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि इस घर में बंटवारा हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब हमेशा साथ मिलकर रहें। परिवार ही हमारी असली ताकत होता है। कोमल की बात सुनकर सुलोचना को अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे रेखा का ख्याल आता है और वो कोमल से कहती है कि काश जैसे तू इस बात को समझती है वैसे ही रेखा बहू भी समझ पाती। पर पता नहीं क्यों रेखा इस घर का बंटवारा करवाने में राकेश का पूरा समर्थन कर रही है। मैं अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने घर का बंटवारा होते हुए कभी नहीं देख सकती बहू। इतनी सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तभी कोमल बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने नरेश जी से बात की है और फिर कभी दोबारा बंटवारे की बात नहीं करेंगे। उन दोनों सास बहू की ये सारी बातें रेखा छुपकर सुन लेती है और अब रेखा को पता चल गया था कि कोमल ने तो नरेश को बंटवारा न करवाने के लिए मना लिया है, इसलिए अब रेखा को जो भी करना था वो राकेश के कंधे पर बंदूक रखकर ही करना था। अब रेखा पहले से भी ज्यादा राकेश को भरना और भड़काना शुरू कर देती है। घर की हर एक छोटी बड़ी बात को रेखा राकेश को बड़ा चढ़ाकर बताने लगती है, जिस वजह से राकेश के अंदर अपनी माँ, अपने छोटे भाई, उसकी बीवी, इन तीनों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरने लगता है। और अगर उन तीनों में से कोई भी जरा सा राकेश को कुछ कहता तो राकेश ज्वालामुखी जैसे उन पर फट जाया करता था। धीरे धीरे राकेश का स्वभाव रेखा के भड़काने की वजह से बहुत ज्यादा बदल जाता है। सिर्फ जायदाद और घर के बंटवारे के पीछे अपने बेटे को इस तरह से बदलता देखकर सुलोचना दिन रात उसकी चिंता में डूबी रहती है। ऐसे ही एक शाम जब सुलोचना मंदिर जाती है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने दोनों बेटों के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन मंदिर से जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि राकेश और नरेश आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन दोनों को फिर से लड़ता देखकर सुलोचना उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी चुप नहीं होता है। राकेश नरेश की कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगता है, जिस बात पर नरेश को भी गुस्सा आ जाता है और वो राकेश को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए रेखा बोलती है कि छोटा भाई तो बड़े भाई को जान से मारना चाहता है और सब कुछ खुद ही हड़पना चाहता है। अरे बड़े भाई ने हमेशा उसका साथ दिया और आज देखो कैसे धक्का मार रहा है। अब घर का बंटवारा न करें तो क्या करें? तुम मियां बीवी का क्या भरोसा, कल को मुझे और मेरे पति दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दो। सुलोचना अच्छे से अपनी बड़ी बहू की सारी हरकतों को समझ रही थी। तभी कोमल बोलती है कि मैं और नरेश जी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस घर में बंटवारा हो जाए, लेकिन दीदी सिर्फ आप ही हैं जो भैया को भी भड़का रही हैं और खुद भी दिल से यही चाह रही हैं कि इस घर के दो हिस्से हो जाएं।
अरे घर के तो 2 हिस्से आप फिर भी कर लेंगे, लेकिन क्या आप माँ जी को भी 2 हिस्से में बांट देंगे? बताइए, क्या उनका भी बंटवारा कर देंगे आप? घर के चारों लोग एक दूसरे पर एक के बाद एक इल्जाम लगाए चले जा रहे थे। सुलोचना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी घर के बंटवारे की लड़ाई में नरेश के मुंह से रेखा के लिए कुछ अपशब्द निकल जाते हैं जो राकेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते और वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और सुलोचना के सब्र का बांध टूट जाता है और बेचारी अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बेहोश हो जाती है। ये सारी बातें सोचते सोचते सुलोचना की आंखों से झरझर आंसू बहते जाते हैं। तभी रेखा वहां पर आती है और अपनी सास के आंसू साफ करते हुए राकेश और नरेश दोनों से बोलती है कि आखिर आप क्यों बंटवारा कराना चाहते हैं? आप घर जायदाद के पीछे लगकर अपने रिश्तों को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। राकेश भाई साहब, क्या अगर माँ जी आपको ज्यादा धन दौलत दे देगी तो आप सारी जिंदगी माँ के प्यार के बिना बिता लेंगे, या अगर माँ जी हमें ज्यादा धन दौलत दे देंगी और खुद आपके साथ चली जाएंगी तो क्या हम माँ जी के बिना अपना सारा जीवन बिता देंगे? आखिर वो माँ तो आप दोनों की है ना, क्यों उनकी ममता को भी घर के साथ साथ आप बांटना चाहते हैं? रेखा दीदी आपसे क्या कहती है क्या नहीं, इस बात को मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि घर के बंटवारे के साथ साथ आप एक माँ का, उसकी ममता का, बचपन से लेकर आज तक के उसके सारे परिश्रम का, उसके हर एक बलिदान का आप बंटवारा कर रहे हैं। जहां आप दोनों को उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर, उनका सहारा बनकर उन्हें खुशियां देनी चाहिए, वहां आप दोनों उन्हें गिद्ध की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। अरे क्या इस दिन को देखने के लिए माँ जी ने आप दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आप वक्त आने पर उनका बंटवारा कर दें, उनके घर का बंटवारा कर दें। कोमल की सारी बात बिस्तर पर पड़ी सुलोचना सुन रही होती है, पर अचानक ही उसके दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगती है। कोमल जल्दी से डॉक्टर को आवाज देकर अंदर बुलाकर लाती है। डॉक्टर सभी को सुलोचना के पास से बाहर भेज देते हैं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर राकेश, नरेश और कोमल तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोमल हाथ जोड़ते हुए राकेश और नरेश से बोलती है कि अब बस कीजिए, माँ जी को और तकलीफ मत दीजिए, उनका जो जीवन बचा है आप उन्हें खुशी दीजिए, इस बंटवारे को यहीं रोक दीजिए, वरना ये बंटवारा माँ जी की जान ले लेगा। आप दोनों सगे भाई हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। आप रेखा दीदी को इतना मौका ही क्यों दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में नफरत की खाई खोद दे? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए राकेश भैया, इस बंटवारे को रोक लीजिए, मत कीजिए यह बंटवारा। राकेश उस वक्त तो कुछ नहीं कहता और बिल्कुल चुप रहता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सुलोचना अब खतरे से बाहर है। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में कोमल सुलोचना की दिन रात सेवा करती है, लेकिन रेखा घर पर बस आराम करती है। छुट्टी मिलने के बाद जब सुलोचना को राकेश और नरेश घर लेकर जाते हैं, तभी रेखा फिर से राकेश को कानों में घर के बंटवारे वाला मंत्र फूंकना शुरू कर देती है और इस बार राकेश रेखा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे सीधा नरेश और कोमल के पास ले जाता है और बड़े ही गुस्से में उससे बोलता है कि तुम जैसी औरतें कभी किसी का घर नहीं बसा सकती हैं। एक मेरी माँ है जिसने मेरे पिता के जाने के बाद मेरी, तुम्हारी, मेरे भाई की तीनों की जिम्मेदारी संभाली। अरे मैं तो इतना कमाता भी नहीं था, लेकिन मेरी माँ के बलबूते पर ही मेरे भाई की धूमधाम से शादी हुई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बहकावे में आकर मैं भूल गया था कि मेरे पिता के जाने के बाद अपने छोटे भाई के लिए मैं ही उसका पिता हूं। रेखा, तुम घर में नहीं दिलों में बंटवारा करवाना चाहती थी, मेरी माँ का बंटवारा करवाना चाहती थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी और अब से इस घर में बंटवारे की बात कभी नहीं होगी। और अगर तुम बंटवारा चाहती हो तो तुम खुशी खुशी अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर अपने भाई भाभी से बोलो कि वो तुम्हारे माता पिता से कहे कि घर का बंटवारा कर दे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि बंटवारे की आग क्या होती है। जब तुम अपने माता पिता को मेरी माँ की तरह तड़पते हुए देखोगी, तब तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ आएगा। राकेश की ये सारी बातें सुनकर रेखा
को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी वो बंटवारे की बात नहीं करती है। नागलोक की राजकुमारी। कहते हैं धरती के अंदर भी एक धरती है। पौराणिक कथाओं अथवा लोक कथाओं में उसे पाताल लोक कहा जाता है, पर हम ये जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये पाताल लोक की नहीं, ये नागलोक की एक राजकुमारी की कहानी है। पुरानी कहानियों में पृथ्वी के भीतर एक नागलोक का भी जिक्र आता है। कुछ विद्वान उसे पाताल लोक कहते हैं, किंतु कुछ उन विद्वानों से भिन्न मत रखते हैं और नागलोक का एक अलग अस्तित्व बताते रहे हैं। ये कहानी हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, जब ये मान्यता था कि धरती के अंदर भी एक धरती है और वहां भी हमारी पृथ्वी जैसा अनूठा संसार बसा हुआ है और वहां नागों के राजा का राज है। वे नाग चमत्कारों का पिटारा है और ढेर सारी जादुई शक्तियों के स्वामी भी हैं। उन दिनों नागलोक से नाग कन्याएं भी अक्सर सुंदर युवतियों का रूप धारण कर धरती पर आया करती थी और धरती के अति सुंदर सुंदर स्थानों का भ्रमण किया करती थी। तब नागलोक के राजा की एक अति सुंदर पुत्री थी, जिसके मुखमंडल पर हर समय चांदनी की सी शीतलता और सूर्य का सा तेज विराजमान रहता था। उसका रूप इतना आकर्षक था कि जो भी एक बार उस पर दृष्टि डाले अपलक देखता रह जाए। तत्कालीन नागराज सूर्य देवता के परम उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी अद्वितीय रूपवती कन्या का नाम सूर्यमुखी रखा था। सूर्यमुखी भी अक्सर अपनी सखी सहेलियों के साथ कृष्णानगर के नंदनवन नाम के उद्यान में आया करती थी। वो उद्यान इतना सुंदर और विशाल था कि उसके चारों कोनों का एक चक्कर काटने में 4 घंटे लग जाते थे। उद्यान के बीचों बीच स्वच्छ जल का एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें नागलोक की राजकुमारी और उनकी सखी नाग कन्याएं स्नान भी किया करती थी। नाग कन्याएं प्रत्येक रात्रि के 12 बजे नंदनवन में आती और नंदनवन के स्वच्छ तालाब में स्नान करने के बाद भोर के 4 बजे वापस नागलोक लौट जाती। एक दिन हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटे से गांव का 1 फुट के छोटे से शरीर का एक कुबड़ा और बौना सन्यासी कच्छप घूमता घामता कृष्णानगर आ पहुंचा। कच्छप के हाथ पैर बहुत छोटे छोटे थे और पेट गेंद की तरह फूला हुआ था। यदि वो पेट के बल किसी जगह जमीन पर सो जाता तो दूर से एक कछुआ और पास से एक गेंद जैसा लगता था। कच्छप जब कृष्णनगर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। सभी नगरवासियों के घर के द्वार बंद थे। स्पष्ट था कि नगरवासी सो चुके हैं। ग्रीष्मकालीन समय था, पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आकाश में ऐसे चमक रहा था जैसे छत पर ही उपस्थित हो। चांदनी ने चारों ओर तीव्र प्रकाश फैला रखा था। घूमता घामता कच्छप नंदनवन के निकट पहुंचा तो वहां से बाहर दूर तक फैल रही फूलों की सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गया और उद्यान में गया तो उसकी खूबसूरती से भाव विभोर उठा। उसने सोचा कि आज की रात इसी सुगंधित उद्यान में व्यतीत की जाए। कच्छप उस उद्यान के तालाब से कुछ दूरी पर स्थित बहुत मोटे तने वाले एक विशाल वृक्ष के नीचे लेट गया और सो गया। रात के 12 बजे के बाद नागलोक की राजकुमारी सूर्यमुखी और उसकी सखी नाग कन्याएं नंदनवन में आईं। सभी नाग कन्याओं ने नाग की केचुली शरीर के वस्त्र की तरह उतार दी और पृथ्वीवासी 2 हाथ 2 पैर, पेट, पीठ, कान, नाक, मुंह वाली अनुपम सुंदरियों में बदल गई। अब सभी नाग कन्याएं पृथ्वी की सुंदर सुंदर कन्याओं जैसी लग रही थी। नागलोक की राजकुमारी सूर्यमुखी अपनी सखी सहेलियों के साथ नंदनवन के तालाब में उतर गई और सभी नाग कन्याएं एक दूसरे पर तालाब के
स्वच्छ जल को उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगी। चांदनी रात थी। उद्यान का कोना कोना स्पष्ट नजर आ रहा था। जल क्रीड़ा करते करते अचानक सूर्यमुखी की दृष्टि पेड़ के नीचे गुड़ी मुड़ी होकर अपने आप में सिमटकर सो रहे सन्यासी कच्छप पर पड़ी। अरे सखियो, वो देखो, एक गेंद! नागलोक की राजकुमारी सूर्यमुखी प्रसन्नता से चिल्लाई। सभी नाग कन्याओं की दृष्टि घूमकर गेंद जैसे दिख रहे सन्यासी कच्छप पर पड़ी। चलो इस गेंद से खेलते हैं, एक नाग कन्या ने कहा। हाँ हाँ, गेंद से खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, दूसरी नाग कन्या ने कहा। और फिर तो सभी नाग कन्याएं गेंद से खेलने की बात करने लगी। नागलोक की राजकुमारी सूर्यमुखी मुस्कुराई और उसने अपने दाएं हाथ की तर्जनी सीधी कर उस गेंद की ओर जादुई चुंबकीय शक्ति छोड़ी। अगले ही पल बोले सन्यासी कच्छप का शरीर गेंद की तरह उड़ता हुआ राजकुमारी सूर्यमुखी के निकट आया और सूर्यमुखी ने दोनों हाथों से प्रहार करते हुए उसे अपनी सखियों की ओर फेंक दिया। नींद में डूबा सन्यासी कच्छप इस आकस्मिक विपत्ति से बुरी तरह बौखलाकर चिल्लाया। तब तक राजकुमारी सूर्यमुखी की सखियों ने भी गेंद रूपी कच्छप के शरीर पर प्रहार कर उससे सूर्यमुखी की ओर फेंक दिया था। किंतु इस बार कच्छप सूर्यमुखी से कुछ दूर पहले ही हवा में रुक गया और अपनी भयंकर लाल लाल आंखों से सूर्यमुखी की ओर देखते हुए एक बार फिर भयंकर ढंग से चीखा। उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि सभी नाग कन्याएं तुरंत ही तालाब के बाहर निकल अपनी अपनी नाग केशली पहनकर नागिनों के रूप में परिवर्तित हो गई। भागो राजकुमारी भागो! राजकुमारी सूर्यमुखी की कई सखियां चिल्लाई। ये गेंद नहीं है, ये कोई तपस्वी है, हमें शाप दे देगा। और सभी कन्याएं अदृश्य होकर नागलोक की ओर भाग चले। किंतु सन्यासी कच्छप राजकुमारी सूर्यमुखी की आंखों के बिल्कुल सामने हवा में टंगा था और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए चिल्ला रहा था। अरे नीच दुष्टा, तूने मेरी नींद में खलल डाला और मुझे गेंद की तरह उछाला। जा, तू आज से अपनी सभी जादुई चमत्कारी शक्तियां भूल जा और इसी पृथ्वी पर एक मामूली युवती बनकर रहे। इतना कहकर सन्यासी कच्छप ने अपनी वक्र दृष्टि घुमाई तो उसकी आंखों के सामने राजकुमारी सूर्यमुखी की नाग केशुली आ गई और देखते ही देखते वो नाग केशुली सन्यासी कच्छप की आंखों से निकली अग्नि से भस्म हो गई। पल भर के लिए तो नागलोक की राजकुमारी सूर्यमुखी समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हो गया, परंतु जैसे ही समझी वो सन्यासी कच्छप के चरणों में नतमस्तक हो गई और रोते हुए बोली, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, सब कुछ अनजाने में मेरी अज्ञानता के कारण हो गया, मुझे ऐसा कठोर दंड मत दीजिए। राजकुमारी सूर्यमुखी के रुदन से बौने सन्यासी कच्छप का हृदय पसीज गया और वो गंभीर होकर बोला, पुत्री, मैंने बरसों हिमालय में तप करके अपार सिद्धियां प्राप्त की हैं। मेरी जीवा से निकले शब्द असत्य नहीं हो सकते और मेरी जीवा से निकले शब्दों को तुम विधि का विधान समझो। ये जो कुछ भी अभी हुआ लगता है तुम्हारे भाग्य ने ही तुमसे करवाया है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारा ये जन्म निरर्थक नहीं जाएगा। तुम यही पृथ्वी पर रहकर अच्छे अच्छे काम करोगी और असंभव से लगने वाले काम भी कर पाओगी। जिस दिन तुम कोई ऐसा काम करोगी जो तुम्हारे अलावा किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, उस दिन तुम बेहद लोकप्रियता प्राप्त करोगी और तब मैं फिर तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें अमरतत्व का वरदान दूंगा। ये कहकर बौना सन्यासी कच्छप राजकुमारी सूर्यमुखी के सामने से गायब हो गया। सूर्यमुखी बहुत चिल्लाई, महाराज महाराज कहाँ हो आप? किंतु सन्यासी कच्छप कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी सूर्यमुखी नंदनवन में नितांत अकेली भयभीत हो उठी। कहाँ जाऊं, क्या करूं, उसकी समझ में कुछ नहीं आया।
उसकी समस्त चमत्कारी और जादुई शक्तियां उससे छीन चुकी थी। उसकी नाग केचुली जलकर भस्म हो चुकी थी। केचुली के बिना वो नागिन का रूप धरकर नागलोक भी नहीं जा सकती थी और इस पृथ्वी पर वो किसी ऐसे को नहीं जानती थी जो उसकी मदद करे। राजकुमारी सूर्यमुखी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अभी सूर्यमुखी को रोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक नन्हा सा खरगोश उसके निकट आया और स्नेह से बोला, ए दुनिया की सबसे सुंदर सुंदरी, क्यों रो रही हो तुम? सूर्यमुखी ने खरगोश को देखा। नन्हे मुन्ने खरगोश को वो अपनी क्या व्यथा सुनाए। सूर्यमुखी की समझ में नहीं आया। धीरे से बोली, मैं अपनी सखी सहेलियों से बिछड़ गई हूँ और अब मुझे अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। आसपास कहीं भी किसी को नहीं जानती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। खरगोश हंसा और बोला, बहन, तुम इतनी सुंदर हो कि जिस घर में चली जाओगी वहां एक नया संसार बस जाएगा। इस धरती का सुंदर से सुंदर, शक्तिशाली से शक्तिशाली राजकुमार तुमसे विवाह करने के लिए पागल तक हो सकता है। फिर भी मैं समझता हूँ फिलहाल तुम्हें सिर छुपाने की जगह और रहने को एक घर चाहिए। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी प्यारी बूढ़ी अम्मा के पास ले चलता हूँ। तुम उसे देखोगी तो खुश हो जाओगी और बूढ़ी अम्मा भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होगी। सूर्यमुखी खरगोश के पीछे पीछे एक नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत से मकान पर पहुंची। मकान काफी बड़ा और सुंदर था। अंदर घुसने पर उसका आंगन भी काफी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था, किंतु मकान में कोई तब तक नहीं दिखाई पड़ा जब तक कि खरगोश सूर्यमुखी को मकान के अंत में स्थित एक बड़े से और सुंदर से कमरे में नहीं ले गया। कमरे में एक कोने पर एक बड़ा सा चरखा रखा था। चरखे के निकट ही लकड़ी का एक छोटा और चौकोर स्टूल था जिस पर बैठकर चरखा चलाया जा सकता था। चरखे पर रंग बिरंगा सूत चढ़ा हुआ था और एक तरफ सूत से बना रंग बिरंगा कपड़ा भी फर्श पर दूर तक फैला हुआ था। कमरे के दूसरे कोने में एक बेहद सुंदर बड़ा सा पलंग था जिस पर सफेद बालों वाली एक बूढ़ी लेटी हाय हाय कर रही थी। आ गया चीकू, आहट का आभास पाते ही बूढ़ी ने कराहते हुए करवट ली और फिर खरगोश पर नजर पड़ते बोली, वैद्य जी को नहीं लाया? वैद्य जी नदी पार के नगर में वहां के राजकुमार को देखने गए हैं। चरखे वाली अम्मा। खरगोश बोला, राजकुमार को बुखार है। अरे तो बुखार तो मुझे भी है। दवा नहीं मिली तो मैं कैसे उठूंगी, कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे खुद खाऊंगी और तुझे कुछ खिलाऊंगी। पलंग पर लेटी बूढ़ी असहाय अवस्था में विलाप कर उठी। अब तक बूढ़ी अम्मा की दृष्टि सूर्यमुखी पर नहीं पड़ी थी। सूर्यमुखी खरगोश के साथ ही खड़ी थी। बूढ़ी अम्मा की बातें सुन खरगोश ने सूर्यमुखी से पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट, सूर्यमुखी ने कहा। मेरी माँ ने मुझे घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं। किसी कन्या की बेहद मधुर सुरीली आवाज सुनकर पलंग पर लेटी बूढ़ी अम्मा चौंकी और उसने आवाज की दिशा में देखा तो अद्भुत रूपवती सूर्यमुखी को देखकर देखती ही रह गई। कुछ क्षणों तक अपलक देखने के बाद वो बोली, ये किसे ले आया चीकू? ये तो कोई अप्सरा सी लग रही है। ये तो स्वर्ग की राजकुमारी जैसी है। चरखे वाली अम्मा ये नंदनवन में बैठी रो रही थी। तुम तो जानती हो हमारे नगर के वैद्य जी का घर भी उसी तरफ है। मैं वैद्य जी के घर से वापस लौट रहा था तो इसके रोने की आवाज सुन नंदनवन में गया और इससे साथ ले आया। चीकू खरगोश ने कहा। अच्छा किया, बूढ़ी अम्मा ने कहा। फिर सूर्यमुखी की ओर देखकर बोली, पहले तू कुछ देर तू मेरे पांव दबा देगी बिटिया? मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। सूर्यमुखी पलक के पायताने बैठ गई। अपने दोनों हाथों से बूढ़ी अम्मा के पैर दबाने लगी। अभी उसे बूढ़ी अम्मा के पैर दबाते हुए कुछ ही क्षण हुए थे कि बूढ़ी अम्मा के होठों से निकला अरे। फिर बार बार अरे अरे कहते हुए बूढ़ी अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई।
क्या हुआ चरखे वाली अम्मा? खरगोश ने पूछा। तो बूढ़ी अम्मा तुरंत बोली, इस बिटिया के हाथों में तो जादू है। इसका हाथ लगते ही मेरे पैरों में ठंडी ठंडी विचित्र सी लहर दौड़ती चली गई। मेरे पैरों में अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा। और क्या चरखे वाली अम्मा? खरगोश ने पूछा। और मुझे लगता है अब मुझे बुखार भी नहीं है, बूढ़ी अम्मा ने कहा। क्या? खरगोश आश्चर्य से 2 फुट ऊंचा उछल गया। बूढ़ी अम्मा पलंग से नीचे उतर गई और दाएं बाएं चलने लगी। कुछ देर चलकर वो सूर्यमुखी को देखते हुए बोली, हाँ बेटी, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। बूढ़ी अम्मा ने प्यार से सूर्यमुखी को अपने सीने से लगा लिया और मीठे स्वर में बोली, चल बिटिया, अब हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। उसके बाद सूर्यमुखी, खरगोश और बूढ़ी अम्मा साथ साथ रहने लगे। उस रोज जब सूर्यमुखी नागलोक वापस नहीं पहुंची तो नागराज और नागरानी उसके नागलोक वापस ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए। किंतु जब उन्होंने ये देखा कि उनकी पुत्री पृथ्वी पुत्री बन चुकी है, वो अपनी नाग केचुली तथा सभी जादुई चमत्कारियां शक्तियां गवा बैठी है, तो उदास और निराश होकर वे सूर्यमुखी को सबका भला करने के लिए अपना आशीर्वाद देकर नागलोक वापस चले गए। सूर्यमुखी कृष्णनगर में ही बूढ़ी अम्मा और खरगोश के साथ रह गरीब बीमारों की चिकित्सा करते हुए रहने लगी। सन्यासी कच्छप सूर्यमुखी को शाप देने के बावजूद उसके रोने बिलखने पर उसे रोगियों को रोग मुक्त करने का अद्भुत चमत्कार प्रदान कर गया था। वैसे भी सच्चे साधु सन्यासियों को जितनी जल्दी क्रोध आता है, उतनी ही जल्दी वे द्रवित भी हो जाते हैं। उन दिनों कृष्णनगर में महाप्रतापी राजा मधुसूदन राज करते थे, जो बहुत ही गुणी तथा दयालु स्वभाव के थे। उनकी रानी माधवी भी धार्मिक स्वभाव की बेहद गुणी महिला थी। उनके एक अति सुंदर पुत्र मोहन था, जिसकी आयु 5 वर्ष थी और वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। जब सूर्यमुखी का हाथ लगते ही रोगियों के रोग मुक्त हो जाने की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, तो राजा मधुसूदन और रानी माधवी को भी दरबारियों से सूर्यमुखी के बारे में ज्ञात हुआ। राजा रानी ने विचार किया कि एक दिन हम भी उस चमत्कारी महिला सूर्यमुखी से मिलने चलते हैं, जो हमारे राज्य में रहकर राज्य के निवासियों को रोग मुक्त कर रही है। राजा रानी और राजकुमार प्रस्थान के लिए रथ पर बैठे ही थे कि कृष्णनगर के महामंत्री सुजान सिंह दौड़े दौड़े वहां आए और बोले, रुक जाइए महाराज, राज्य ज्योतिषी ने बताया है कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं है और गुप्तचरों से समाचार मिला है कि पड़ोस के शत्रु राज्य मुंगेरगढ़ के राजा दुर्जन सिंह ने राज परिवार के नाश के लिए एक मंत्र सिद्ध काला भुजंग विषधर नाग छोड़ा हुआ है, जिसके कांटे का कोई इलाज नहीं है। वो नाग महाराज मधुसूदन राज को डसने के लिए मुंगेरगढ़ की सीमा से निकल चुका है और कृष्णनगर की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजा मधुसूदन ने एक क्षण सोचा, फिर बोले, महामंत्री, यदि वो मंत्र सिद्ध भुजंग नाग हमारे लिए छोड़ा जा चुका है तो हम कहीं भी रहें, वो हमें ढूंढता हुआ हम तक पहुंच ही जाएगा। अगर हम यहीं राजभवन में रहे तो वो हमें डसकर चला गया तो हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन हो सकता है वो भुजंग नाग जब हमें डसे तो हम उस चमत्कारी सुंदरी सूर्यमुखी के निकट हों तो हमें बचा ले। महामंत्री सुजान सिंह राजा मधुसूदन राज की इस बात के आगे निरुत्तर हो गए। फिर भी कुछ सोचकर बोले, ठीक है, लेकिन अच्छा होगा यदि आप अपने साथ कुछ सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों तथा राजवैद्य को भी साथ ले जाएं। राजा मधुसूदन राज ने महामंत्री सुजान सिंह की ये बात मान ली और वो सदल बल सूर्यमुखी से मिलने चरखे वाली बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल दिए। सुबह के निकले आराम आराम से दोपहर तक राजा मधुसूदन राज नदी के किनारे स्थित चरखे वाली अम्मा के घर तक पहुंच गए। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा के घर में प्रवेश करने के लिए रथ से नीचे उतरे ही थे कि नदी से भयंकर काला भुजंग नाग निकलकर मुंह फाड़े राजा मधुसूदन राज पर झपटा।
किंतु पति की रक्षा के लिए रानी माधवी बहुत तेजी से सामने आ गई। विषधर काले भुजंग नाग ने अपने ही वेग में अपने जहरीले दांत रानी के पैर में गड़ा दिए और अपना सारा जहर रानी के शरीर में उतारता चला गया। राजा मधुसूदन, राज सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों ने नाग के दांतों से रानी माधवी का पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुए। परंतु हथियारों के प्रहार से उन्होंने विषधर भुजंग को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। विषधर काला भुजंग अंततः मर तो गया, किंतु मरने से पहले उसने अपना सारा जहर रानी माधवी के शरीर में उतार दिया और जहर के प्रभाव से रानी का शरीर नीला पड़ने लगा। राजकुमार मोहन अपनी माता को मूर्छावस्था में देख जोर जोर से रोने लगा। घर के बाहर जब भयंकर शोर हो तो घर में कोई कैसे चैन से रह सकता है। शोर सुनकर खरगोश, चरके वाली बूढ़ी अम्मा और सूर्यमुखी बाहर आए तो राजा मधुसूदन राज ने सूर्यमुखी के पांव पकड़ लिए और विनती की कि हे देवी, किसी तरह मेरी पत्नी को बचा लीजिए। सूर्यमुखी ने रानी माधवी को छुआ, जगह जगह से छुआ, लेकिन रानी माधवी ज्यों की त्यों बेसुध पड़ी रही। ये देख सूर्यमुखी ने पूछा, इन्हें हुआ क्या है? इन्हें विषधर काले भुजंग नाग ने डस लिया है, राजा के साथ आए राजवैद्य ने कहा। और काले भुजंग का जहर कोई बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऐसा व्यक्ति ही उतार सकता है जिसे मुंह से नाग का जहर खींचने की विद्या आती हो। सूर्यमुखी ने सुना और रानी माधवी के निकट लहूलुहान मृत पड़े काले भुजंग नाग को देखा तो वो सब समझ गई। नाग कन्या थी, बेशक नागलोक छूट गया, उसकी समस्त चमत्कारी और जादुई शक्तियां उससे छिन गई थी, पर नाग का जहर खींचना वो भली भांति जानती थी। वो झुकी और उसने तत्काल अपना मुंह रानी माधवी के पैर के उस स्थान पर लगा दिया जहां विषधर काले भुजंग नाग ने अपने दांत कटाए थे। सूर्यमुखी रानी माधवी के शरीर का जहर खींचने लगी। जैसे जैसे वो रानी माधवी के शरीर का जहर खींचती गई, रानी माधवी का शरीर फिर से गुलाबी आभा से चमकने लगा, किंतु सूर्यमुखी का शरीर नीला पड़ने लगा। अंततः सूर्यमुखी ने रानी माधवी के शरीर का सारा जहर खींच लिया तो रानी माधवी वापस शुद्ध में आकर उठ बैठी, किंतु तब तक सूर्यमुखी का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें मुंदने लगी थी। चरखे वाली अम्मा और खरगोश ये देख फूट फूट कर रोने लगे। तभी वहां अचानक ही मानो सूर्य का कोई गोला सा फटा और सूर्यमुखी के बिल्कुल निकट सन्यासी कच्छप प्रकट हुआ। सन्यासी कच्छप को देखते ही सूर्यमुखी ने उनके पांव पकड़ लिए और बोली, मेरा अंत समय आ गया है महाराज, मुझसे अनजाने में जो भी अपराध हुआ अब उसके लिए पूरी तरह क्षमा प्रदान कर दे। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले क्षमा कर दिया था सूर्यमुखी, सन्यासी कच्छप ने कहा। आज तो मैं तुम्हें मोक्ष और अमर तत्व प्रदान करने आया हूं। सूर्यमुखी मुस्कुराई और उसने सन्यासी कच्छप के चरणों में प्राण त्याग दिए। तब सन्यासी कच्छप ने राजा मधुसूदन राज से कहा, सूर्यमुखी के दाह संस्कार का प्रबंध करो राजन। सूर्यमुखी के दाह संस्कार का बहुत विशाल रूप से प्रबंध कर दिया गया और नदी किनारे चंदन की लकड़ियों के विशाल ढेर पर मृत शरीर को लिटाया गया। फिर खरगोश के द्वारा चिता को अग्नि प्रदान कराई गई। जब चिता जलकर पूरी तरह राख हो गई तो सन्यासी कच्छप ने अचानक एक फूंक मारी और उसके फूंक मारते ही बहुत तेज आंधी उठी और सूर्यमुखी के शरीर की राख हवा में हर तरफ उड़ती चली गई और हृदय से पाषाण की तरह कठोर दिखने वाले सन्यासी कच्छप की आंखों से तब आंसू बहने लगे। उस समय आकाश में भी काले काले ढेरों बादल प्रकट होकर बरसने लगे। सन्यासी कच्छप बुदबुदाए, पुत्री सूर्यमुखी, जहां जहां भी तुम्हारे शरीर की राख एक कण भी गिरी होगी वहां सूर्यमुखी के हजारों लाखों फूल खिलेंगे और तुम हमेशा हमेशा के लिए अद्भुत खिले पुष्प के रूप में अमर रहोगी। फिर सन्यासी कच्छप खरगोश और चरखे वाली अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, तुम दोनों ने सूर्यमुखी को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर अपने साथ रखा,
इसके लिए तुम भी हमेशा याद किए जाओगे और लोगों को अक्सर चंद्रमा पर खरगोश तथा चरखा काटने वाली बुढ़िया की छाया दिखाई दिया करेगी। और अपनी बात पूरी करने के साथ ही सन्यासी कच्छप अदृश्य हो गए। इस कहानी से आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जीवन में हर कार्य सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जाने अनजाने आपके किसी भी कार्य से किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कभी कोई भूल चूक हो भी जाए तो क्षमा मांगने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सूर्यमुखी के फूल तो अवश्य देखे होंगे। आज भी वो अपनी अच्छाइयों के साथ सर्वत्र खिले रहते हैं और युगों युगों तक खिले ही रहेंगे। मदन और रतन। जब बेताल ने वापस न जाने का वादा किया तो राजा विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई। बेताल बोला, साधु का आश्रम आने वाला है, तुम मेरी एक कहानी और सुन लो। हो सकता है कि ये आखिरी कहानी हो। राजा ने कहा, इस बार तुम्हारी 25वीं कहानी होगी। बेताल ने कहा, हाँ, ये 25 कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी। इस प्रकार बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। एक बार मदन और रतन नामक दो युवक बाली टापू पर रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों एक साथ व्यापार करने निकले और बहुत धन कमाया। जब वे वापस आ रहे थे तो एक जंगल से गुजरे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कमाई का हिसाब लगाएंगे। दोनों अपने आगे सारा धन रखकर उसे गिनने लगे। जब वे पैसे गिन रहे थे तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनके पास आई तो उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। वो बोली, मैं बहुत दुखी हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने पति के साथ इस जंगल से जा रही थी, तभी डाकुओं ने हमारा सब धन और गहने लूट लिए। उन्होंने मेरे पति को भी मार डाला। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मदन और रतन को उस औरत पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे अपने साथ बिठा लिया और खाने के लिए भोजन दिया। रात को वे अलाव जलाकर पहरा देते रहे ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाने पाए। अब उस औरत के बारे में कोई फैसला करना जरूरी था। उन्होंने सोचा कि वे उस औरत को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उसे कोई कष्ट न हो। वे दोबारा उसकी शादी करने के बारे में सोचने लगे। फिर दोनों ने निर्णय किया कि उस औरत के साथ किसी की शादी हो जानी चाहिए। जब उन्होंने उस औरत से पूछा तो उसने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन मुश्किल ये थी कि मदन और रतन दोनों ही उससे शादी करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने नाम 2 अलग अलग पर्चियों पर लिखेंगे और उस औरत से एक पर्ची चुनने को कहेंगे। पर्ची पर जिसका नाम होगा वही उस औरत से शादी कर लेगा। जब पर्चियां बनाई गई और उन पर्चियों में से उस औरत ने एक पर्ची उठाई तो उस पर मदन का नाम लिखा था। अतः मदन की शादी उससे हो गई। कुछ वर्षों बाद मदन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। फिर मदन की मौत हो गई। रतन को अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख हुआ क्योंकि मदन उसका बहुत पुराना मित्र था। वे बचपन में साथ साथ खेलते थे और विद्यालय में पढ़ने जाते थे, इसलिए वे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मदन तो मर गया लेकिन रतन की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। मदन की विधवा उससे आधी जायदाद मांगने लगी लेकिन उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया क्योंकि मदन के साथ उसकी कोई साझेदारी नहीं थी। तब वो राजा के दरबार में न्याय मांगने पहुंच गई। राजा ने सारा मामला सुनकर अपना न्याय दिया। उस समय सारे दरबारी उपस्थित थे। वे भी जानना चाहते थे कि क्या राजा का फैसला उस औरत को मंजूर होगा, लेकिन उस औरत ने राजा के फैसले को माना और सराहा। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम बता, राजा ने उस विधवा औरत के प्रति क्या फैसला किया था और क्या उस औरत की मांग जायज थी? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, उसकी मांग जायज थी। उसकी शादी तो मदन से हुई थी लेकिन जब वो उन दोनों से मिली तो वे काम में साझेदार थे। इस तरह उसका दोनों पर एक सा दावा था। वो रतन की जायदाद में भी हिस्सा रखती थी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला कि उस राजा ने भी अपनी ओर से यही न्याय किया था। लालची भाई। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था परंतु छोटा भाई गरीब था। एक बार जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो बड़े भाई के घर गया और उसने उससे 1 सेर चावल उधार मांगा।
परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था तो मार्ग में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठर था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सी मुसीबत तुम पर आ पड़ी है? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यदि तुम लकड़ियों का ये गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसकी सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फौरन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने सिर पर रख लिया और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनपसंद भोजन है। वे किसी भी मूल्य पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उनसे धन मत मांगना। कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो उसकी विशेषता मैं तुम्हें बताऊंगा। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वो वन में जा पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गुफा से बहुत से बौने बाहर निकलते हैं और फिर उसी गुफा में चले जाते हैं। उस समय वे वृक्ष के एक बड़े टहने को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बोनों से जाकर बोला, लाओ इस टहने को मैं ले चलता हूं। जब वो टहने को कंधे पर उठाए हुए गुफा के पास पहुंचा तो उसके कान में एक धीमी आवाज पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे एक बौना पिस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वो बौनों का राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई के एक हाथ में मालपुए को देख लिया। वो बोला, भाई ये मालपुआ मुझे दे दो, आपकी बड़ी दया होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात स्मरण थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया तथा उसके बदले पत्थर की एक चक्की देने के लिए कहा। बोनों के राजा ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो बोनों के राजा ने कहा, देखो इसे मामूली चक्की मत समझना, ये हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो वस्तु मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे वो चीज निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वो उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर निराश हो गई, परंतु पति ने आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियां मिल गई। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीजें मांगी जो उसे मिलती गई। छोटा भाई सोचने लगा कि अब तो मैं धनाढ्य हो गया हूं, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया सामान से सजवाया। वो बड़े ठाठ बाट से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों तथा मित्रों को दावत दी और नए साल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के ये ठाठ बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तो ये गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक दिन वो छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वो किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। उसने क्या देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भरता जा रहा था। ये देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वो वहां से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वो उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे
तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर घर की राह ली। बड़े भाई ने सोचा कि अब मैं टापू में जाकर रहूंगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा। ये सोचकर वो समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नौका में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीजें साथ ले ली थी, परंतु नमक लाना भूल गया था। नौका पर बैठते ही उसने पहला काम ये किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ किया। वो नमक निकल की रट लगाने लगा। कहने की देर थी कि नमक निकलना आरंभ हो गया। अब बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय मालूम नहीं था। चक्की चलती गई, नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़ा भाई चक्की समेत सागर में डूब गया। सियाने लोग कहते हैं कि चक्की अब भी लगातार घूम रही है और उससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि सागर का जल खारा है। पुत्र प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ाई नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। ये सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न हो तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदोत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्या उन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। कुछ समय ऐसा ही संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टर की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी नहीं हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उसमें भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, ये क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अनुमान है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें विस्मयकारी बातें सुनाई पड़ी हों। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, ये रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास ने कहा, मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को न था। संभव है मित्रों से इसके जर्म कीटाणु मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए। अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास ने कहा, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वे स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के युग तो शायद ही हो सके। चैतन्य दास ने पूछा, किसी सैनिटोरियम पहाड़ी स्थान पर इन्हें भेज दूं? बहुत ही उत्तम, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबाकर रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्य दास नैर्शव्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वो पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ दिनों तक तो वो अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता
किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता और मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांति में उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वो लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बापू चेतन दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। यद्यपि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में कहा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जहरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों से आया हुआ था। उसी समय कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी हो तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं भी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज्यादा से ज्यादा 3000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यहाँ तो ये भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको ये तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का ये फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। धन की नश्वरता की लोकतीतियां कहीं। इन शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो आंसू वर्षा करने लगी। बाबू साहब बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने ठहर न सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब? रुपए हाथ में आने दो। तो ये क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली हैं। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है। 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी रखी हुई है क्या, जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी? जब वहां भी केवल भाग्य की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती, वो खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फल स्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का हरास नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई। जीतकर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया।
बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक से धारा। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू धारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्ताओं में उनके मन में ये कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ये कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकरणी न थी। अकिस्मत उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे। ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, और लोग पीछे आ रहे हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वो अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चलता। हरदम ज्वार चढ़ा रहता था। सूखकर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुंह देखे बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को टीकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी। पर काल बलि के सामने आदमी की क्या बस की बात है? युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है। कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा कर खाऊंगा। मन में ये लालसा तो नहीं रह गई कि ये नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिख ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्म शून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, ये इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। गलती किसकी? जब राजा ने बेताल को फिर से कंधे पर रखा और अपनी यात्रा शुरू की तो वो एक अन्य कहानी सुनाने लगा। चूरपुर में भद्रवत नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे एक विवाह समारोह में बुलाया गया। वहां उसने लीलावती नाम की एक सुंदर एवं आकर्षक लड़की देखी। वो उसे प्यार करने लगा। वो लड़की भी उसे पसंद करने लगी। भद्रावत ने उससे पूछा कि क्या वो उससे विवाह करना चाहेगी। लड़की ने हामी भर दी। फिर एक शुभ मुहूर्त में भद्रावत और लीलावती का विवाह हो गया। वो उसे अपने घर ले आया। इस तरह समय बीतने लगा। वे लोग अपने विवाह का आनंद ले रहे थे। समय प्राप्त होते ही भद्रावत और लीलावती किसी जगह घूमने चले जाते। एक बार जब भद्रावत को समय मिला तो उन्होंने सागर तट पर जाने की योजना बनाई। जब वे सागर के किनारे बैठे ठंडी हवा खा रहे थे तभी पानी में लहरें उठने लगी और वे लीलावती को बहा ले गई। भद्रावत अपनी पत्नी की मौत नहीं सह सका।
वो बहुत देर तक सागर के पास खड़ा रहा। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे भिखारी बना दिया। वो इधर उधर भागने लगा। कुछ दिन यूं ही भटकने के बाद भद्रावत कंचरपुर नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसके पिता के मित्र वासुदेव रहते थे। जब वासुदेव ने भद्रावत को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया। भद्रावत की हालत बहुत खराब थी। वे उसे अपने साथ घर ले आए। वासुदेव ने भद्रावत से अपने साथ रहने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब भद्रावत की हालत बुरी हो गई थी। उसके शरीर पर मांस का निशान तक नहीं बचा था। वासुदेव चाहते थे कि भद्रावत को अच्छा भोजन दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके। एक दिन वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूध और चावल की मीठी खीर बनाकर भद्रावत को खिलाए। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, लेकिन भद्रावत खीर का कटोरा लेकर बाग में चला गया और उसे एक जगह रख दिया। इसके बाद वो लीलावती को याद करके रोने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो बहुत गहरी निद्रा में सो गया। वासुदेव की पत्नी द्वारा दिया गया खीर का कटोरा वहीं रखा था। तभी वहां पेड़ की खोखल में रहने वाला एक जहरीला सांप बाहर आया। उसने खीर का कटोरा देखा। वो उस कटोरे के पास गया। फिर उसने कटोरे में अपना जहर उगला और वापस अपने खोखल में चला गया। जब भद्रावत सोकर उठा तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने झट से वो जहरीली खीर खा ली। जो ही भद्रावत ने वो मीठी खीर खाई, उसके शरीर पर सांप के जहर का प्रभाव होने लगा। कुछ ही देर में उसका जी मिचलाने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में भद्रावत को कुछ संदेह होने लगा। पहले तो उसे लगा कि अचानक बुखार हो गया है। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद भद्रावत को पसीना आने लगा और पूरा शरीर अकड़ गया। तभी उसकी समझ में आया कि उसने जहर खा लिया है। वो वासुदेव की घर की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चिल्लाने लगा, तुमने मुझे जहर दे दिया, तुमने मुझे जहर दे दिया। इसके बाद वो उनके घर के दरवाजे के बाहर गिरा और मर गया। ये देखकर वासुदेव को बहुत दुख हुआ। वो अपनी पत्नी को डांटने लगे। वासुदेव ने उस पर आरोप लगाया कि उसने खीर में जहर मिला दिया था, जिससे भद्रावत की मृत्यु हो गई। ये सुनकर वासुदेव की पत्नी रोने लगी। वो दौड़कर घर के पीछे गई और वहां स्थित कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अब बता, वासुदेव की पत्नी की हत्या का दोषी कौन है, वासुदेव या भद्रावत? तुम क्या कहते हो? राजा विक्रमादित्य इस बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, उन दोनों में से किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। बेताल ने पूछा, फिर क्या उस सांप को दोषी मानना चाहिए जिसने स्वभाववश उस खीर में अपना जहर उगल दिया था? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, सांप का तो स्वभाव ही होता है, वो हर जगह विष उगलता रहता है। उसने जानबूझकर खीर में जहर नहीं उगला। इन जीवों को ऐसे काम के लिए दोषी ठहराना मूर्खता होगी। बेताल ने पूछा, फिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यहां गलती किसकी है? राजा विक्रमादित्य बोले, भद्रवत को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन सारी गलती उसकी भी नहीं है। उसकी मानसिक दशा अच्छी नहीं थी। ऐसा व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बेताल ने राजा से कहा, राजा, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन तू बोला और मैं चला। मैं अपने पीपल पर वापस जा रहा हूं। ये कहकर बेताल जंगल की ओर उड़ चला और राजा खुद को कोसने लगे कि वे चुप क्यों नहीं रहे। फिर वे भी उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगे। चौपाई ने बचाई जान। मगध राज के राजकुमार चंद्रदत्त को आखेट करने का बहुत शौक था। वो आए दिन अकेला ही जंगल में निकल जाता और आखेट करता था। एक दिन जब वो आखेट से लौट रहा था तो उसे जोर की प्यास लगाई। पास ही एक बड़ा सा सरोवर दिखाई पड़ा तो राजकुमार प्यास बुझाने के लिए सरोवर पर जा पहुंचा। राजकुमार का घोड़ा भी उसी की भांति प्यासा था। जल देखा तो सरोवर में मुंह डालकर जल पीने लगा। उसी समय एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर घोड़े की थूथन पकड़ ली। घोड़ा तड़प कर उछल पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश शुरू हो गई। मगर घोड़े को जल में खींच ले जाना चाहता था, जबकि घोड़ा यथा शक्ति उसे जमीन पर खींच लाने को प्रतिबद्ध था। इस जोर आजमाइश में घोड़े की थूथन कट गई। कटी थूथन लिए वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा।
चंद्रदत्त उसे पुचकारते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन घोड़े को तो जैसे पंख लग गए थे। एक बार वो जंगल में घुसा तो फिर हाथ नहीं आया। राजकुमार के अस्त्र भी घोड़े की जीन में रखे हुए थे। घोड़े के साथ अस्त्र भी चले गए। निराश भाव से राजकुमार फिर से सरोवर पर लौटा। मगरमच्छ के आक्रमण से भयभीत होकर उसने सरोवर के दूसरे किनारे पर जाकर सावधानी पूर्वक जल पिया और पैदल ही अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। संयोगवश गोनू झा भी उसी दिन अपनी किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। जंगल में एक छोटा सा तालाब देखा तो उसी के किनारे एक वृक्ष के नीचे गमछा बिछाकर विश्राम करने बैठ गए। उनका दूर का सफर था, इसलिए उनकी पत्नी ने मोटे मोटे 4 पराठे और 2 आटे के लड्डू एक कपड़े में बांधकर उनके झोले में रख दिए थे। गोनू ने कपड़ा खोला और भोजन करने का उपक्रम करने लगे। इतनी देर में थका मादा राजकुमार चंद्रदत्त भी वहां आ पहुंचा और वो भी उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। औपचारिकतावश गोनू ने उससे भोजन के लिए पूछा तो थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद राजकुमार ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गोनू ने उसे 2 पराठे और 1 लड्डू खाने के लिए दे दिए। तभी कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा वहां आ पहुंचा और भोजन मिलने की आशा में उन दोनों से कुछ दूर आकर बैठ गया। गोनू ने पराठे का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और कौवे के आगे फेंक दिया। कौवा रोटी के टुकड़े को खाने लगा। कौवे ने रोटी का टुकड़ा खा लिया तो वो उड़कर सरोवर के पास पहुंचा और उस पर चोंच डालकर जल पीने लगा। उसने अपनी चोंच एक पत्थर पर रगड़ी और फिर से जल में अपनी चोंच डाली। कौवे ने कई बार ऐसा किया। वो बार बार पत्थर से अपनी चोंच रगड़ता और फिर जल में चोंच डालकर पानी पीने लगता। ये देखकर गोनू के दिल में उद्गार फूटने लगे। वे गुनगुना उठे, घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। ये सुनते ही चारुदत्त खुशी से चहक उठा। बोला, वाह मित्र, तुम तो कभी भी हो। कौवे को देखकर कैसी सुंदर कविता रच डाली। गोनू बोले, अरे भाई, कहाँ का कवि, मैं तो एक सामान्य सा इंसान हूँ। कौवे की चतुराई देख रहा था कि मन के उद्गार मुंह से निकल गए। फिर भी कविता बहुत सुंदर है तुम्हारी, मैं इसे याद कर लूंगा। इसी बहाने तुम्हारी याद भी आती रहेगी। चंद्रदत्त ने कहा। अभी तक न तो गोनू ने और न चंद्रदत्त ने ही अपना परिचय दिया था। वैसे भी दोनों एक दूसरे का परिचय जानने की कोई उत्सुकता नहीं रखते थे। दोनों उठे और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वक्त बदला। मगध के राजा का निधन हो गया। राजकुमार चंद्रदत्त मगध के राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। इधर गोनू भी अपने बुद्धि कौशल से मिथिला के राज दरबार में स्थान पा गए। राजकुमार ने गोनू की बनाई चौपाई एक दीवार पर लिख ली। यदा कदा वो उस चौपाई को गुनगुनाता रहता था। उसने नए सिरे से राज व्यवस्था ठीक कराई थी। घूसखोर कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए थे और उनकी जगह नए ईमानदार कर्मचारी भर्ती कर लिए थे। इसी कारण राजा का एक मंत्री मनहीमन राजा चंद्रदत्त से जलने लगा था। वो किसी तरह राजा को मरवाकर सत्ता हथिया लेना चाहता था। उसने अपने कई सहायक भी ढूंढ लिए थे जो उससे मिलकर राज सत्ता हड़पने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हीं गद्दार सहायकों में से एक था राजा का शाही हज्जाम। उस हज्जाम का नाम था गोपाल। उसका रंग कोयले की तरह काला था, किंतु था वो अपने फन में बहुत माहिर। राजा चंद्रदत्त की न सिर्फ वो हजामत ही बनाता था बल्कि शरीर की मालिश भी किया करता था। मंत्री ने उसे अपने मंसूबे जताकर कहा था, यदि तुमने मेरा काम कर दिया तो दौलत से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि फिर किसी की हजामत करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस किसी दिन मौका मिलते ही फेर दो चंद्रदत्त की गर्दन पर उस्तरा। धन के लालच में गोपाल नाई राजा को मारने के लिए तैयार हो गया। एक दिन चंद्रदत्त नित्य की भांति हजामत करने के पटरे पर बैठा। गोपाल ने उसकी दाढ़ी के बाल फुलाने के लिए पहले पानी लगाया, फिर अपना उस्तरा एक पत्थर पर रगड़कर तेज करने लगा। घिस घिस की जो आवाज हुई तो चंद्रदत्त का ध्यान अकिस्मत ही दीवार पर लिखी गोनू की बनाई कविता पर चला गया और वो गुनगुना उठा। घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात का लिया मैंने सब कुछ जानी। ये सुनते ही नाई भय से कांप उठा। उसके हाथ से उस्तरा छूट गया। वो सोचने लगा कि खुल गया भेद। राजा को सब कुछ पता चल गया है। अब मेरी खैर नहीं, राजा मुझे सूली पर चढ़वा देगा। यही सोच वो जल्दी से उठा और दरवाजे की ओर भाग छूटा। राजा आश्चर्य से उसे देखने लगा,
नाई भागकर कहाँ जाता। राजा के आदेश से वो पकड़ा गया। नाई आते ही राजा के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं मंत्री के बहकावे में आ गया था और आपकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो सारी बातें उगलता चला गया कि किस प्रकार उसने आज राजा की गर्दन पर उस तरह फिरकर उसे हलाक करना था। सारी बातें सुनकर राजा सन्न रह गया। उसने आनंद फानन में सेनापति को बुलाकर मंत्री और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। इस प्रकार गोनू की लिखी चौपाई ने उसकी जान बचा दी। अब राजा चंद्रदत्त ने गोनू का आभार प्रकट करने के लिए उसकी खोज कराई। बड़ी कोशिशों के बाद उसके गुप्तचर ने सूचना दी कि जिस व्यक्ति ने ये चौपाई लिखकर राजा को दी थी उसका नाम गोनू झा है और वो आजकल मिथिला राज का एक सम्मानित सदस्य है। इस पर मगध नरेश ने सम्मान पूर्वक गोनू को अपने पास बुलवाया और उन्हें अपने राज दरबार में प्रधानमंत्री बनने का आमंत्रण दिया। किंतु गोनू ने विनम्रता पूर्वक राजा का ये निमंत्रण ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि मगध नरेश, मैं मिथिलावासी हूँ और मुझे अपने राज से बहुत प्यार है। मैं देश सेवा को कभी नहीं छोड़ सकता। अपने जीते जी मैं मिथिला राज्य और मिथिलावासियों की भरपूर सेवा करता रहूंगा। आपने जो आमंत्रण दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ऐसी स्थिति बनी तो मैं अवश्य आपके पास आ जाऊंगा। मगधराज चंद्रदत्त गोनू की मातृभूमि के प्रति निष्ठा देखकर दंग रह गए। उन्होंने फिर गोनू से मगध का प्रधानमंत्री बनने का आग्रह न किया। कुछ दिन मगध के महल में राजा की मेहमानदारी स्वीकार कर गोनू वापस लौट आए और दैनिक चारे के अनुसार मिथिला राज दरबार में आने जाने लगे थे। लड्डू मास्टर की भैंस। करीमगंज में लड्डू शाह नाम का एक बड़ा ही तेज तर्रार और अपने फन में माहिर दर्जी रहता था, जिसे करीमगंज के लोग प्यार से लड्डू मास्टर कहते थे। लड्डू मास्टर के यहाँ एक बड़ी ही हट्टी कट्टी भैंस थी जो उसे अपनी बीवी छम्मक छल्लो से भी ज्यादा प्यारी थी और सुबह शाम लड्डू शाह ही उसे घास खिलाता था। सुबह सुबह उसे पानी से रगड़ रगड़ कर नहलाता और साफ करता था। भैंस भी लड्डू मास्टर को इतनी अच्छी तरह पहचानती थी कि उसे देखते ही गले में बंधी घंटी बजाने लगती थी। लेकिन एक रात गजब हो गया। रात को जब लड्डू मास्टर सोने से पहले भैंस के तबेले में आखिरी बार गया तब भैंस वहां थी, पर सुबह उठकर जब वो उसे नहलाने धुलाने साफ करने गया तो नहीं थी। लड्डू मास्टर के दिल की धड़कनें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। कहां गई भैंस? सोचते ही कलेजा मुंह को आ गया। लड्डू मास्टर ने दीवार पर लगी लोहे की उस मजबूत कुंडी को देखा जिसमें भैंस के गले की रस्सी बंधी रहती थी। कुंडी मजबूती से सही सलामत अपनी जगह पर फिट थी, लेकिन भैंस की रस्सी उसमें नहीं बंधी थी। भैंस गायब थी। कुछ देर तो लड्डू मास्टर माथे पर हाथ रखे मरे हुए हाथी से पड़े रहे। फिर अचानक बड़ी जोर से चिल्लाए, छम्मक चल्लो। हाँ जी बोलो। बड़ी तेजी से भाग कर निकट आई छम्मक चल्लो हाफते कांपते हुए बोली, भैंस गायब है। लड्डू मास्टर रोते हुए बोले, गायब है? कहां गायब है? कैसे गायब है? क्यों गायब है? किस लिए गायब है? छम्मक चल्लो झटपट पूछती चली गई। अरे मुझे क्या मालूम, रात को देख कर गया तो यही थी, इसी खूंटे से बंधी सो रही थी। लड्डू मास्टर ने दीवार पर लगी कुंडी की ओर इशारा किया। खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने रस्सी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? हाँ यही हुआ होगा। आप हो भी तो जमाने भर के भुलक्कड़। छम्मक छल्लो बोली, अरे नहीं रे, क्या बात करती है तू? पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी है मैंने? और फिर उसके गले में घंटी भी तो बंधी थी। भागती तो घंटी भी बजती। और तू तो जानती है मेरी नींद कुत्ते जैसी होती है। घंटी बजती तो मैं जरूर उठ गया होता, लेकिन नहीं उठा मतलब घंटी बजे ही नहीं। ये कहकर लड्डू मास्टर भैंस की याद में सुबकने लगे। पति को रोता देख छम्मक छल्लो प्यार से बोली, अजी भैंस ही तो गायब हुई है, तुम्हारी बीवी थोड़ी ही खो गई है जो ऐसे गला फाड़कर रो रहे हो। बाहर निकलकर ढूंढोगे तब न मिलेगी कहीं पर भैंस। बात लड्डू मास्टर की समझ में आई तो रोना धोना भूल एकदम घर से बाहर निकले और आसपास के सभी अड़ोसियों पड़ोसियों के घर जाकर अपनी भैंस के बारे में पूछताछ करने लगे। किंतु भैंस किसी पड़ोसी के यहाँ होती तब न मिलती। शाम के समय लड्डू मास्टर के मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग एक घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत करते थे, या यूं कहिए कि गली मोहल्ले की समस्याओं को सुलझाया करते थे।
उस शाम पंचायत बैठी तो रोता कलपता लड्डू मास्टर भी वहां पहुंच गया। क्या हुआ लड्डू मास्टर? पंच प्रधान गेंदाराम ने पूछा। शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? प्रधान जी, मेरी भैंस गायब हो गई है, लड्डू मास्टर बोला। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो, यहीं कहीं होगी, गेंदाराम ने कहा। नहीं है, सबके यहां ढूंढ ली, लड्डू मास्टर रोता हुआ बोला। फिर तो तुम कल सुबह सुबह राजा जी के यहाँ अपनी शिकायत और विनती करने के लिए जाना चाहिए, वही तेरी भैंस का पता लगवा सकते हैं, पंच प्रधान गेंदाराम ने कहा। लड्डू मास्टर मनवा सोच कर रह गया। शाम हो गई थी और अब राज दरबार में जाने की कोई तुक नहीं थी। हर रोज दोपहर 3 बजे राज दरबार अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता था। उस रात लड्डू मास्टर को ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह उसने खर्राटे मारकर सोती अपनी पत्नी छम्मक छल्लो को भी उठा दिया और बोला, तू भी जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जा, राज दरबार में चलना है। अजय हद करते हो, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? राजा साहब को मेरी खूबसूरती दिखानी है क्या? छम्मक छल्लो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। पागल है क्या? लड्डू मास्टर ने कहा। तेरे से 1000 गुना खूबसूरत लड़कियों से राजमहल भरा होगा। रानी साहिबा की सेवा करने वाली दासियां भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत होंगी। तुझे तो इसलिए चलने को कह रहा हूं क्योंकि तेरा भाई छुई मुई राम भी तो राजा साहब के तबेले में काम करता है। अगर किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरे वहां होना बहुत काम आएगा। छम्मक छल्लो ने लाख मना किया किंतु लड्डू मास्टर नहीं माना, तो उसे भी तैयार होके जाना पड़ा। करीमगंज के राजा मोटेलाल का दरबार लगा ही था कि रोता बिसुरता लड्डू मास्टर राज दरबार के फर्श पर लुढ़कता पुढ़कता हाथ पैर जोड़ता उपस्थित हुआ। क्यों रो रहे हो? राज दरबार में क्यों आए हो? राजा मोटेलाल ने गरज कर पूछा तो लड्डू मास्टर ने भैंस के गायब होने की दुख भरी दास्तान कह सुनाई। राजा मोटेलाल ने सवाल किया कि तुमने अपने आस पड़ोस में भैंस ढूंढी? ढूंढी महाराज, कहीं नहीं मिली। लड्डू मास्टर अपना सिर पकड़कर बोला, मुझे तो लगता है करीमगंज से बाहर का कोई चोर उसे चुरा ले गया है। असंभव, राजा मोटेलाल गरज कर बोले। भैंस करीमगंज से बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकती क्योंकि हमने करीमगंज की सारी सीमाएं सील कर रखी हैं। आजकल करीमगंज की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसी शेर को मार गिराने के लिए हमने करीमगंज की सीमा पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर रखा है। राजा मोटेलाल ने कहा, तुम्हारी भैंस खूंटे से छूटकर भागी हो या चोरी हुई हो, करीमगंज से बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ कर देते हैं। तुम उनके साथ करीमगंज में उन सभी लोगों के घरों में जाकर अपनी भैंस को तलाश करो जिन्होंने भैंसें पाल रखी हैं। हमारा विचार है पूरे करीमगंज में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। शाम तक अगर तुम्हारी भैंस मिल जाती है तो ठीक है, वरना कल फिर तुम राज दरबार में आना। हम सोचेंगे कि तुम्हारी भैंस ढूंढने के लिए क्या किया जाए। लड्डू मास्टर दुखी मन से सैनिकों के साथ घर घर जाकर अपनी भैंस ढूंढता रहा, लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। शाम भी हो चुकी थी और लड्डू मास्टर थक भी चुका था, इसलिए सैनिकों को वापस जाने को कहा। लड्डू मास्टर भी अपने घर चल दिया। अगली सुबह वो फिर से अपनी पत्नी छम्मक छल्लो को साथ लेकर राज दरबार गया। क्या हुआ? राजा मोटेलाल ने कहा, तुमने राज्य के सारे भैंस पालकों की भैंसें देख ली? हाँ महाराज, लड्डू मास्टर विनीत सुर में बोला, मगर कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। अच्छा, जरा बताओगे कैसी थी तुम्हारी भैंस? राजा ने पूछा। बहुत सुंदर थी, मेरी बीवी से भी ज्यादा सुंदर। बहुत हट्टी कट्टी थी, मेरी बीवी से भी ज्यादा तंदुरुस्त, और उसके गले में एक बड़ी सुंदर घंटी भी बंधी थी, लड्डू मास्टर ने कहा। घंटी भी बंधी थी? राजा मोटेलाल ने बुदबुदाते हुए प्रश्न किया। जी महाराज, लड्डू मास्टर ने कहा। तो ठीक है, अगर तुमने करीमगंज के सभी तबेलों में अपनी भैंस ढूंढ ली है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो आखिरी तबेले राजा के तबेले में भी नजर मार लो। अपने तबेले की भैंसें दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलते हैं। और राजा मोटेलाल लड्डू मास्टर और छम्मक छल्लो को अपने साथ लेकर शाही तबेले में गए, जहां लड्डू मास्टर का साला छम्मक छल्लो का भाई छुईमुई राम एक भैंस को नहला रहा था और वो भैंस बहुत उछल कूद मचा रही थी। लड्डू मास्टर उस उछल कूद मचाती भैंस को देखकर चीखा, महाराज यही है मेरी भैंस। तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो लड्डू मास्टर? राजा मोटेलाल गुर्राए। नहीं महाराज, लड्डू मास्टर विनम्रता से हाथ जोड़कर रो दिया।
लेकिन मेरी भैंस यही है, मगर इसके गले में घंटी नहीं है। राजा मोटेलाल ने भैंस के गले की ओर संकेत किया। तब तक भैंस अपने मालिक लड्डू मास्टर को पहचान उसके निकट आ उसके पैर चाटने लगी थी। राजा मोटेलाल ये देख हक्के बक्के रह गए, लेकिन ये समझते उन्हें देर नहीं लगी कि लड्डू मास्टर के पैर चाटने वाली भैंस लड्डू मास्टर की ही है। राजा मोटेलाल ने घूरकर शाही तबेले की गाय भैंसों की देखभाल करने वाले छुई मुई राम को निकट बुलाया और कड़क कर उससे पूछा, ये भैंस शाही तबेले में कैसे आई? छुई मुई राम की गिग्गी बंद गई। उसने बड़ी दीनता से अपनी बहन छम्मक छल्लो की ओर देखा। जब छम्मक छल्लो को लगा कि उसका भाई फंस जाएगा और उसे कड़ी सजा भी मिल सकती है, तो वो एकदम राजा मोटेलाल के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर बोली, महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए हैं, लेकिन लड्डू शाह ने कभी मेरे प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये सुबह शाम रात अपनी भैंस की सेवा में लगा रहता है और दिन भर ग्राहकों के कपड़े सिलता रहता है। अपने मायके में घर की सभी गाय भैंसों का ख्याल मैं ही रखती थी। भैंसों को नहलाना, धुलाना, उन्हें चारा डालना, उनका गोबर उठाना, उसके उपले बनाना, सभी काम मैं बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन लड्डू शाह के घर तो मैं खाना पकाने, कपड़े धोने और साफ सफाई करने वाली एक नौकरानी बनकर रह गई हूं। लड्डू शाह के पास मुझसे 2 प्यार के बोल बोलने का भी समय पहली बार अब मिला है, जब लड्डू शाह की भैंस घर के तबेले से गायब हो गई और मैं छम्मक छल्लो ये कबूल करती हूँ कि ये भैंस मैंने ही भैंस के गले की घंटी उतारकर घर के तबेले से निकाल अपने भाई छुई राम को दी थी और उससे कहा था कि इसे राजा के तबेले में बांध ले। लड्डू शाह सारी दुनिया में भैंस को तलाश कर लेगा, पर राजा के तबेले में तलाश करने का तो विचार भी नहीं कर सकेगा। पर आप जैसे न्यायप्रिय राजा तो लड्डू शाह को शाही तबेले में भी ले आए। अब मैं क्या करूं महाराज? अपने पति को अपना बनाने के लिए सौतन भैंस से छुटकारा पाने की मेरी कोशिश असफल हुई और आपके सामने अपना अपराध स्वीकार करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया। किंतु मैं आपसे दया की भीख मांगती हूं महाराज, मुझे क्षमादान दें और मेरे पति को समझाएं कि विवाह के उपरांत हर पति को सबसे पहले अपना घर बार, मायका, भाई बहन, सगी सहेलियों को छोड़कर पति के घर आने वाली अपनी पत्नी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। उसके बाद घर के कामों में पत्नी का सहयोग करना चाहिए, ना कि अपने आप में मस्त रहकर पत्नी को भुला देना चाहिए। राजा मोटेलाल के पांव थामे छम्मक छल्लो फूट फूट कर रो रही थी। राजा मोटेलाल को छम्मक छल्लो पर बहुत तरस आया। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, उठो बेटी, हम तुम्हारा दुख समझ गए हैं और तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। फिर राजा मोटेलाल लड्डू मास्टर की ओर घूमे और गरज कर बोले, लड्डू मास्टर, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो, और वो ये शर्त है, तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं लगाओगे और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे, उसकी हर बात मानोगे। बेवकूफ आदमी, भगवान ने हर पत्नी को एक भगवान बनाया है। पत्नी ही हर व्यक्ति का परिवार आगे बढ़ाती है, उसकी संतान उत्पन्न करती है, अपने पूरे परिवार के हर शख्स का ध्यान रखती है। जैसे भगवान इस संसार में मनुष्य को जन्म देता है, उनके पालन पोषण, जीवन यापन का प्रबंध करता है, वैसे ही एक पत्नी अपने पति की संतान को जन्म देती है और अपने परिवार के पालन पोषण और सुखी जीवन यापन के लिए पति की हर जरूरत का ख्याल रखती है। लड्डू मास्टर की समझ में नहीं आया क्या कहे, हड़बड़ाकर बोला, जी महाराज। राजा मोटेलाल छम्मक छल्लो की ओर घूमे। बेटी छम्मक छल्लो, हमें पूरा विश्वास है कि अब से लड्डू मास्टर तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगा और भैंस के तबेले में कभी झांकेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा ना हो तो इस बार तुम अपनी भैंस को किसी कसाई को भी बेच सकती हो। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कसाई तो मेरी भैंस को काट कर बेच डालेगा। लड्डू मास्टर बौखलाकर बोला, हाँ तो अगर अपनी भैंस को अपने घर में जीवित देखना चाहते हो तो आज से समझ जाओ, ये भैंस तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पत्नी की है। वैसे भी विवाह के बाद पति की हर चीज उसकी नहीं रह जाती, पहले उसकी पत्नी की होती है, फिर उसकी। लड्डू मास्टर गहरी सांस लेकर रह गया, फिर सिर झुकाकर बोला, मैं समझ गया महाराज, आज से मैं अपनी जोरू का गुलाम, जो वो कहेगी वो ही मैं करूंगा। वो कहेगी उठो तो उठ जाऊंगा, वो कहेगी बैठो तो बैठ जाऊंगा। साथियों, अब भी नहीं समझे, पत्नी की जी हजूरी करने वाले पतियों के लिए ये जो आप सुनते आए हैं जोरू का गुलाम, ये तभी से चर्चित हुआ है और अब तो हर पति को अपनी पत्नी यानी जोरू का गुलाम कहा जाने लगा है।
जिन जिन लोगों ने ये किस्सा सुना है खुद फैसला करें कि वे अपनी जोरों के गुलाम हैं या नहीं। अगर नहीं हो तो आज से ही बन जाओ भाई लोग। परिवार की सुख शांति और उन्नति के लिए हर पति को अपनी अच्छी अच्छी पत्नी का गुलाम बन ही जाना चाहिए। साथियों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है भैंस तो एक उदाहरण या उपमा है। ये कहानी उन पतियों के लिए एक मार्गदर्शन है जो अपने विभिन्न शौकों, आदतों और मित्रों को पत्नी से अधिक महत्व देते हैं। विवाह के बाद हर पति की पहली मित्र, संगी, साथी, शौक और आदत अगर पत्नी ही हो तो घर में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। बंद मुकद्दर। यूं तो आपने भाग्य, मुकद्दर, किस्मत आदि की हजारों कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी उन सब से बहुत ज्यादा भिन्न है। विजयगढ़ का एक धनी किसान शायद दुनिया का इकलौता इंसान था जिसने वर्षों तक अपने बंद मुकद्दर को सहेजा, संभाला और करोड़पति से खाकपति होकर मर गया। फिर तो सुनिए, विजयगढ़ के धनी किसान बहादुर सिंह के पास धन दौलत, दुधारू गाय, भैंसों आदि की कोई कमी नहीं थी। एक बड़े खेत का मालिक था, बहुत ही सुंदर पत्नी थी, एक प्यारा सा बेटा था। सब कुछ था उसके पास। अगर नहीं था तो वो था एक अच्छा सा दिल। बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस था। कभी किसी पर दया नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था, दान पुण्य नहीं करता था, बल्कि कभी कभी तो कोई याचक आ जाता तो उसे बुरी तरह जलील कर देता और पत्थर मारकर भगाता। बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था बहादुर सिंह के पास, लेकिन अच्छे काम करने वाला दिल नहीं था। सो एक दिन उसने हिमालय की तराई से तपस्या करके विश्व भ्रमण पर निकले महर्षि कुर्वासा का भयंकर अपमान कर दिया। महर्षि कुर्वासा उस दिन सुबह सुबह बहादुर सिंह के द्वार पर प्रकट हुए और बड़े प्रेम से पुकारा, घर में कोई है क्या बच्चा? बापू, साधु महाराज आए हैं। बहादुर सिंह के अल्प आयु पुत्र शेखर ने पिता से कहा, उन्हें कुछ खाने को दे दो। चुप! बहादुर सिंह ने बेटे को फटकारा और चिल्लाकर महर्षि कुर्वासा से बोला, भाग जाओ यहां से, कोई नहीं है घर में। तो तू कौन है बच्चा? महर्षि कुर्वासा ने प्रश्न किया। मैं कोई नहीं हूं, बहादुर सिंह चिल्लाया। महर्षि हंसे, अच्छा कोई नहीं है, कोई न सही, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भला होगा तेरा, ले ये खा ले। बहादुर सिंह ने निकट पड़ी एक टूटी चप्पल महर्षि कुर्वासा पर फेंक मारी। महर्षि कुर्वासा के माथे पर बल तो पड़े, लेकिन अपना क्रोध पीकर बोले, अच्छा 2 घूंट पानी ही पिला दे, पीछे गंदी नाली बह रही है, वहीं मुंह लगा लो। बहादुर सिंह दहाड़ा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। महर्षि कुर्वासा शांत स्वर में बोले, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है बहादुर सिंह, लेकिन तुझे ये समझ नहीं है कि ईश्वर जिन्हें भी आवश्यकता से अधिक देता है तो इसलिए देता है कि वे जरूरतमंदों की मदद करें, और जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं ईश्वर उनके धन को नित्य दूना रात चौगुना बढ़ाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसका मुकद्दर बंद करके उन्हें सजा भी देता है। आज से तेरे फलने फूलने के दिन खत्म हुए, और ये ले। महर्षि कुर्वासा ने हवा में हाथ लहराकर एक काली सी छोटी सी बंद डिब्बी बहादुर सिंह की ओर उछाल दी और बोले, ये ले, अपना बंद मुकद्दर संभाल ले। जब तक ये डिब्बी बंद रहेगी तू कभी पनप नहीं पाएगा, हर काम में हानि उठाएगा। और ये कहकर महर्षि कुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से बहादुर सिंह के बुरे दिन आरंभ हो गए। सिर्फ उसी के खेतों में भयंकर बरसात हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। घर पर भी आसमान से बेमौसम ओले पड़े और घर की दीवारें गिर गई। घर का सारा धन चोरी चला गया। पत्नी बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई। बहादुर सिंह ने अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी बार बार यहां वहां फेंकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन हर बार वो उसके पास आ जाती। उसने मोटे हथौड़े से उस बंद मुकद्दर की डिब्बी को तोड़ने की, फोड़ने की भी बहुत चेष्टा की, लेकिन उस डिब्बी पर खरोच तक न आई। हार कर बहादुर सिंह ने सारे प्रयास बंद कर दिए और अपने जीवन को बंद मुकद्दर के भरोसे ही छोड़ दिया। जैसे तैसे दिन गुजरते रहे, कभी रोटी खाकर तो कभी फाका मस्ती से। बंद मुकद्दर के दिनों में तो और कुछ अच्छा न हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसका बेटा शेखर बढ़ता पनपता रहा और हर काम, शिक्षा, खेल, कसरत सब में अव्वल आता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब बहादुर सिंह को लगा कि अब उसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। उसने शेखर को अपने निकट बुलाया और बंद मुकद्दर की डिब्बी उसे थमाकर बोला, बेटा
कभी हमारा घर बहुत खुशहाल हुआ करता था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दान धर्म दया न करने की मेरी आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। और बहादुर सिंह ने महर्षि कुर्वासा के आने और उसके बाद का सारा किस्सा बताने के बाद शेखर के हाथ में बंद मुकद्दर की डिब्बी रख दी और कहा, मैं तो अपने जीते जी अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी कभी खोल नहीं सका, लेकिन अब ये तेरे हवाले है। अपने खानदान का बंद मुकद्दर कैसे खोलना है, इसका मार्ग तुझे ही तलाश करना होगा। इतना कहने के बाद ही बहादुर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। पिता के दाह संस्कार के सारे क्रियाक्रम करने के बाद एक दिन शेखर ने अपने सारे खेतों पर नजर डाली। सब बंजर हो रहे थे, उनके रख रखाव पर कोई खर्च भी फिजूल था। फिर बिल्कुल खंडर हुए घर को देखा, वहां भी सुरक्षित और ढंग से रहा तक नहीं जा सकता था। शेखर ने बंद मुकद्दर की डिब्बी उसी खंडर पर फेंक दी और घर छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन बंद मुकद्दर की डिब्बी उसके पीछे पीछे उसके पास आ गई। ये देख शेखर हक्का बक्का रह गया, किंतु समझ गया कि ये बंद मुकद्दर की डिब्बी उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी। पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, पर क्या, ये शेखर को जानना भी था और तलाशना भी था। बंद मुकद्दर से पीछा छुड़ाने का एक जबरदस्त उपाय शेखर के दिमाग में आया। उसने 2 भारी पत्थर लिए और बंद मुकद्दर की डिब्बी उन दोनों के बीच रखकर पत्थरों को मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर विजयगढ़ की बाहरी सीमा में बहने वाली नदी में उसे फेंक दिया। उसके बाद वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांध पलटा और मुंह से सीटी की आवाज निकालता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन वो कुछ कदम ही चला था कि बंद मुकद्दर की डिब्बी नदी से निकल उसके निकट आकर साथ साथ चलने लगी। शेखर ने देखा तो सिर पीट लिया, लेकिन अब उसने जिद ठान ली कि कैसे न कैसे इस मुकद्दर की डिब्बी को वो किसी न किसी तरह नष्ट करके रहेगा। उसने वहीं एक वीरान स्थान में ढेर सारी लकड़ियां एकत्रित की और उनमें आग लगाकर बंद मुकद्दर की डिब्बी उस धधकती आग में डाल दी। सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई, लेकिन लकड़ियों के राख होने पर भी बंद मुकद्दर की डिब्बी ज्यों की त्यों थी। हथौड़े से डिब्बी चूर चूर करने की कोशिश उसने इसलिए नहीं की क्योंकि ऐसी बहुत सारी कोशिशें उसके पिता बहादुर सिंह ने भी की थी, मगर सब असफल रही थी और उनके बारे में बहादुर सिंह ने अपने बेटे को बताया था। अब नया विचार शेखर के दिमाग में यह आया कि वो बंद मुकद्दर की डिब्बी को धरती की गहराई में गाड़ दे, फिर शायद उसे बंद मुकद्दर की डिब्बी से छुटकारा मिल जाए। गांव में एक सूखा कुआं था। शेखर ने डिब्बी उस कुएं में फेंक पूरा कुआं मिट्टी से पटवा दिया, परंतु ऐसा करने के बाद जब वो 2 कदम आगे बढ़ा, बंद मुकद्दर की डिब्बी फिर से उसके साथ थी। बंद मुकद्दर की डिब्बी से पीछा छुड़ाने की अपनी हर कोशिश में विफल होने पर शेखर ने निर्णय किया कि आज से ही, अभी से विजयगढ़ छोड़ वो कहीं बाहर बस जाए, और वो अपने नगर से आगे चल दिया। उसका बंद मुकद्दर उसके साथ साथ चलता रहा, पर शायद वो किसी और को नहीं दिख रहा था, क्योंकि किसी ने भी साथ चलते हुए बंद मुकद्दर को चलते देख कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई शब्द नहीं कहा। विजयगढ़ से आगे निकलते शेखर कुछ ही फल्लांग आगे बढ़ा था कि एक जगह काफी भीड़ देखकर ठिठक गया। भीड़ क्यों है जानने के लिए वो आगे बढ़ा तो देखा आगे कुआं है, उसके चारों ओर लोग खड़े हैं और एक जवान औरत छाती पीटकर रो रही है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे लाल को कुएं से निकालो। शेखर समझ गया कि कोई छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। बच्चे की जान की चिंता में वो भी कुएं के निकट पहुंच गया। शेखर ने देखा कुएं की मुडेर पर कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी पड़ी है, जिससे बाल्टी और कलश आदि बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था। शेखर लपक कर कुएं पर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से बोला, आप लोग ये रस्सी कसकर पकड़ लें, मैं बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद रहा हूं। इतना कहने के साथ ही रस्सी का सिरा थाम वो कुएं में कूद पड़ा। कुएं के पानी में 3-4 साल का नन्हा बच्चा हिचकोले खा रहा था और रो रहा था। शेखर ने एक हाथ से रस्सी थामे, दूसरे हाथ से बच्चे को संभाल लिया और चिल्लाया, रस्सी ऊपर खींचो। लोगों ने रस्सी ऊपर खींचनी आरंभ कर दी। कुछ ही क्षण में जब शेखर ऊपर पहुंचा तो बच्चे की मां बच्चे को उसके हाथों से ले उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, भाई रे, तूने अपनी बहन के लाल को बचाया है, जा, इस बहन की दुआ है तुझे सारी दुनिया की खुशियां मिले। तभी शेखर को अपने साथ चलने वाली बंद मुकद्दर की डिब्बी में से उभरी चटाक की आवाज सुनाई दी, जिसे शेखर ने सुना तो अवश्य,
पर समझ नहीं पाया कि वो कैसी आवाज है। अपने अच्छे काम को भूल शेखर आगे बढ़ा। काफी देर तक भूखा प्यासा चलता रहा। अचानक फिर एक जगह भीड़ देखकर वो ठिठक गया। इस बार वहां जो भीड़ दिखाई दे रही थी उसमें बहुत से लोगों के हाथों में लाठियां थी, लेकिन सभी लोग लाठियां जमीन पर फटकार रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेखर ने भीड़ चीरकर आगे बढ़कर देखा तो चौंक गया। एक गाय सामने धरती पर पड़ी थी और एक शेर बार बार गाय पर झपट रहा था। वहां बहुत लोग थे, लेकिन खूंखार शेर से गाय को बचाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी जगह खड़े लाठियां फटकार कर शेर को भगाने का प्रयास कर रहे थे। बेचारी गाय। शेखर को गाय की दशा पर बहुत तरस आया। गाय कभी अपने सींग से तो कभी करवट लेकर कलाबाजी खाकर खुद को बचा रही थी, लेकिन शेखर समझ गया कि इस तरह गाय बहुत ज्यादा देर तक स्वयं को नहीं बचा सकेगी। तभी शेखर की दृष्टि सामने ही पड़े एक भारी पत्थर पर पड़ी। उसने आओ देखा न ताव दौड़कर आगे पहुंचा और पत्थर उठा लिया। शेर गाय पर फिर से हमला करने ही जा रहा था कि शेखर ने उछलकर उस पत्थर को पूरी ताकत से शेर के मस्तक पर दे मारा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शेर एक ही पल में ढेर हो गया। तभी शेखर को अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी में से एक बार फिर कुछ चटकने की आवाज सुनाई दी। इस बार भी शेखर ने उस आवाज पर विशेष ध्यान नहीं दिया। शेर के मरने से वहां के लोग उछल उछल कर शेखर की जय जयकार करने लगे, लेकिन शेखर ने उनकी जय जयकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ गया। भूखा प्यासा चलते चलते शेखर कहां से कहां पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। कदम ठिठके तब जब एक बार फिर उसे एक जगह बहुत भारी भीड़ दिखाई दी। वहां एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। शेखर ने देखा वहां किसी धनिक के यहां सत्यनारायण जी की कथा का समापन और उद्यापन हुआ था तथा गरीबों को पत्तल में भोजन का प्रसाद बांटा जा रहा था। भूख लग रही थी। प्रसाद के लालच में शेखर भी लाइन में लग गया। बहुत देर बाद उसका नंबर आया तो प्रसाद लेकर वो भीड़ से बाहर निकला और भीड़ से दूर एकांत में पहुंच प्रसाद का सेवन करने ही जा रहा था कि उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज सुनी, बेटा। शेखर ने आवाज की दिशा में देखा। उसके बिल्कुल करीब धरती पर एक कृशकाय बूढ़ा भिखारी पड़ा था, जिसका पेट मानो पीठ से लग रहा था। भूख लग रही है बाबा? शेखर ने पूछा। हां, बूढ़े ने दीनता से सिर हिलाया। शेखर ने अपने हाथ की पत्तल बूढ़े भिखारी को दे दी और बोला, मैं अपने लिए और प्रसाद ले आता हूं। तभी बंद मुकद्दर की डिब्बी में एक बार फिर कुछ चटकने की आवाज हुई, लेकिन इस बार भी उस आवाज की ओर शेखर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गया, लेकिन इस बार जब उसका नंबर आया प्रसाद खत्म हो चुका था। शेखर ने उस तरफ नजर डाली जिधर वो बूढ़े भिखारी को पत्तल देकर आया था। वो बूढ़ा भिखारी प्रसाद खाकर झूठी पत्तल वहीं फेंक कर जा चुका था। अब जब अपने घर से बहुत दूर आ चुका था तो रुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शेखर आगे बढ़ता रहा, लेकिन कब तक बढ़ता? भूखे प्यासे चलते चलते कमजोरी और थकान के कारण एक जगह थक कर गिर गया। जब शेखर को होश आया तो वो एक झोपड़ी में था और उसके सामने सफेद दाढ़ी वाले एक साधु बाबा बैठे थे। शेखर को उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो वही महर्षि कुरवासा थे जिन्होंने बहादुर सिंह के मुकद्दर को एक डिब्बी में बंद कर दिया था। मुझे पहचानो बेटा, मैं बरसों पहले तुम्हारे यहां आया था, तुम्हारे पिता को यह बताने के लिए कि तुम्हारे खेत में 5 घड़े सोने के सिक्के दबे हुए हैं। वो उन्हें खेत से निकालकर अपने तथा समाज के गरीब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन तुम्हारे पिता ने निरंतर मेरा अपमान किया और मेरे मांगने पर भी मुझे 2 घूंट पानी तक नहीं पिलाया। तब क्रोध में आकर मैंने तुम्हारे परिवार का मुकद्दर एक डिब्बी में बंद कर दिया था, किंतु तुम्हारी अच्छाइयों के कारण वो डिब्बी फूट गई है और तुम्हारा बंद मुकद्दर खुल चुका है। अब तुम अपने घर वापस जाओ और खेतों में से सोने के सिक्कों से भरे 5 घड़े निकालकर अपने तथा विजयगढ़ के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। महर्षि कुरवासा को सामने देख और उनके मुंह से प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर शेखर की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। तभी महर्षि कुरवासा फिर बोले, आज तुम मेरे अतिथि हो और तुम्हें यहां पेट भरकर मन चाहे
माल पकवान खाने को मिलेंगे। इतने के एक सप्ताह तक तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो भी भूख नहीं लगेगी। इसके बाद उस दिन महर्षि कुर्वासा ने शेखर का खूब सत्कार किया और अगले दिन उसे अपनी कुटिया से विदा करते हुए ढेर सारे आशीर्वाद दिए। आगे की कहानी तो आप सभी समझ गए होंगे। जब वापस अपने घर जाकर शेखर ने अपने खेत से 5 घड़े सोने के सिक्के निकाले होंगे और फिर उन्हें अपने और विजयगढ़ के लोगों की भलाई में लगाया होगा। उसके बाद उसने एक सुंदर सी लड़की से शादी भी की होगी और बच्चे भी पैदा किए होंगे। और फिर क्या हुआ होगा जाने दीजिए और लंबी तान कर सोइए। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य ही दुनिया में आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में ये जितना ज्यादा हो सके कीजिए और हर बुराई, बुरे कामों और बुरे वचनों से सदैव बचकर रहिए। जीवन में कभी किसी का अपमान न करें। क्या पता किसी छद्म वेश में भगवान ही आपको कुछ देने आए और आप अपनी मूर्खता से उन्हें ठुकरा दें। लाइना की मूक प्रतिमा। लड़ते लड़ते सभी सैनिक थक गए थे। लड़ाई भी 2 दिनों से बंद थी। तंबुओं में सभी सैनिक आराम से सो रहे थे। पर यह क्या, एक सैनिक जो जल्दी जागकर मीठी मीठी धूप का मजा ले रहा था, वो चौंक गया और भागकर अन्य सैनिकों के तंबुओं में गया और बोला, उठो उठो, इटली की सेना बढ़ती आ रही है, लावो लश्कर के साथ। नगर के भीतर मुकाबला करते हैं तो पूरा देश तबाह हो जाता है और बाहर जाने का समय नहीं था। डरकर सभी अपना अपना घर छोड़कर वीरानों में चले गए। जाते वक्त आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बह रही थी। एक घर में 15 वर्ष की एक बालिका थी जो अति साहसी और देशभक्त थी। उसे घरवालों ने बहुत समझाया, मगर वो बोली, मैं जीऊंगी भी अपने देश में, मरूंगी भी अपने देश में। आप लोग भी मत जाइए, आइए मिलकर मुकाबला करते हैं दुश्मनों का, जीत हमारी ही होगी। सबने उसे समझाया पर वो मासूम न मानी। सबसे प्यारी अपनी ही जान होती है, अतः सब उसे छोड़कर चले गए। उसने अपने देश का झंडा पकड़ा और एक लकड़ी के खंबे के सहारे खड़ी हो गई। पलक झपकते ही इटली की सेना नगर में घुस आई। पूरे नगर में सैनिकों के जूतों की आवाज गूंजने लगी। अचानक उनकी नजर ऊपर छत पर पड़ी, जहां एक मासूम सी सुंदर बाला अपने देश का झंडा लहराते हुए शान से खड़ी थी। कौन हो तुम? जब पूरा नगर हमारे डर से भाग गया तब तुम अकेली यहां क्यों? कप्तान ने पूछा। मैं अबिसिनिया की एक नागरिक हूं और मेरा वतन मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, उसने अकड़कर जवाब दिया। नगर के सभी लोग कहां छिपे हैं? कप्तान ने फुसलाने के इरादे से लड़की से बहुत प्यार से पूछा। आपको लगता है कि एक देश को जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की आपको ये बता देगी? वो बोली। लड़की के मजबूत इरादे देखकर कप्तान हैरान रह गया। उसका स्वर अचानक ही बदल गया। अब उसकी आंखों में क्रूरता लहरा रही थी। वो चीख पड़ा और बोला, शैतान की नानी, तुझे तो ये बताना ही पड़ेगा। इंसान को रंग बदलते देर नहीं लगती। वो सोचने लगी कि अभी तो इसकी आंखों में प्यार लहरा रहा था, मुझे बेटी कह रहा था, और अब ये कैसे भेड़िए की तरह गुर्रा रहा है। लड़की के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों के तेज से कप्तान अंदर ही अंदर दहल गया। वो लड़की उसे एक चुनौती सी लगने लगी। कप्तान क्रोध से कांप रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके पांव किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिए हों। उसके होठ कांप रहे थे और गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने अपने बूट की एक तेज ठोकर लड़की के पांव पर मारी। लड़की एक करहाट के साथ खामोश हो गई। अब कप्तान और भी गुस्से में भर गया। उसने उस नन्ही सी जान के दोनों पैर बूटों की ठोकर से लहूलुहान कर दिए। लड़की शांत खड़ी सोचती रही कि ये कैसा इंसान है जो बच्चे को इतनी बेरहमी से मार रहा है। जो इंसान इंसान को प्यार नहीं कर सकता, वो देश को क्या खाक प्यार करेगा। भगवान की बनाई दुनिया में सभी प्यार से रहो, चैन से रहो। रहेगा ये भी नहीं, रहूंगी मैं भी नहीं, पर इतिहास इसका नाम काले हर्फों में जरूर लिखेगा। लड़की का ढीठ रवैया देखकर कप्तान आग उगलने लगा। उसने वहीं बल्ली उखाड़कर उसके सिर पर दे मारी। लड़की ने झपट कर झंडा उठा लिया और माथे से लगा लिया। वो शत्रु पक्ष के घेरे में थी।
उसे बाकी सैनिक भी परेशान कर रहे थे। वो दर्द से तड़प रही थी और दुष्ट सैनिक उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। इंसानियत शर्मसार थी। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा। उसने उसके गाउन को तलवार से फाड़ दिया, फिर एक गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में आधा दफन कर दिया। उस पर बेहोशी छा रही थी। यातनाएं सहते सहते उसके दिल और दिमाग काम नहीं कर रहे थे। कप्तान अनुभवी था। उसने सोचा कि एक आखिरी कोशिश और कर लो। वो मधुर स्वर में लड़की से बोला, मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूं और समझाता हूं कि क्यों तुम दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। सच क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारे नगरवासी किस दिशा में गए हैं और कहां छिपे हैं। अत्याचारों के डर से कहीं मेरी जुबान सच न उगल दे। हो सकता है जुबान सारा भेद खोल दे। विदाई के वक्त पिता ने उससे जो शब्द कहे थे वे उसे धीमे धीमे याद आने लगे। बेटी, देश की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। अगर दुश्मन को किसी भी तरह हमारा पता चल गया तो देश हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। एक नया जोश उसमें लहरा गया। उसने पास खड़े सैनिकों की तलवार छीन ली और तेजी से अपनी जुबान काटकर कप्तान के आगे फेंक दी। उसका मुंह खून से भर गया था, फिर भी वो खुशी दिखाने की कोशिश कर रही थी। सारे सिपाही देश पर मर मिटने वाली बच्ची की हालत देखकर हैरान रह गए। वे सिपाही जिनके दिल पत्थर के थे वे भी सहम गए। उन सब ने अपनी अपनी तलवारें कमान में रख ली। कप्तान बोला, तुम्हारे देश प्रेम के आगे हम सभी छोटे पड़ गए। बढ़ती हुई सेना वापस लौट गई। अबिसिनिया के एक चौराहे पर लाइना की मूक प्रतिमा आज भी वहां के देश प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और लाइना हर इंसान को इंसान बनने की प्रेरणा देती है। पहले मानव मात्र से प्रेम करो, तभी देश को प्रेम कर सकोगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।